महबूबा मुफ्ती कह रही है कि 1947 से ज़्यादा बड़ी आज़ादी होगी, बीजेपी से जान छुड़ाने का मौका है। देखिए, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कुछ लोग जम्मू कश्मीर की जनता का शोषण करते थे, कुछ लोग उत्तर प्रदेश में करते थे, लेकिन जमात तो एक ही है। और जमात वही है जो सबका साथ लेकिन सबका शोषण करने पे विश्वास करते थे, और यही लोग करते रहे हैं। सत्ता जब मिली, इन्होंने सत्ता का दोहन अपने व्यक्तिगत परिवार के लिए किया है, विकास के लिए नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी के पास सत्ता आई है तो भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबके विकास के लिए उसका उपयोग किया है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। उस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश से सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को दिया करारा जवाब। आपको बता दें कि हमारे ही चैनल प्यारा हिंदुस्तान के एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां एक तरफ विपक्ष को आड़े हाथ लिया तो वहीं करारा जवाब दिया है पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को लेकर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये सारी पार्टियां, महबूबा मुफ्ती समेत सारा विपक्ष एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और ये राष्ट्रवादी अभियान को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग जम्मू कश्मीर में लोगों को प्रताड़ित करते थे और कुछ लोग उत्तर प्रदेश में लोगों को प्रताड़ित करते थे, और ये लोग आज राष्ट्रवादी मिशन को रोकने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब भी इन वंशवादी अवसरवादी नेताओं को सत्ता दी गई है, इन्होंने हमेशा ही सत्ता का इस्तेमाल पारिवारिक भोग के लिए किया है, पारिवारिक संतुष्टि के लिए किया है। और आज भाजपा अगर सत्ता में आई है, सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, तो वो सबका साथ और सबका विकास को लेकर काम कर रही है। और आज विपक्षी पार्टियां हैं और महबूबा मुफ्ती हैं, इसीलिए महबूबा मुफ्ती से लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों की बौखलाहट अब सामने आ रही है। आपको बता दें कि 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव बस नजदीक ही हैं और वोटिंग 10 फरवरी से शुरू उत्तर प्रदेश में होने वाली है। और इसी बीच महबूबा मुफ्ती, जो कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और पीडीपी की अध्यक्ष भी हैं, कल महबूबा मुफ्ती के द्वारा जम्मू कश्मीर में एक प्रोग्राम रखा गया, जहां एक तरफ कोरोना की पूरी तरीके से धज्जियां इस पूरे कार्यक्रम में उड़ाई गई, तो वहीं दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती ने कोशिश की थी सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर वार करने की। और सरकार और आने वाले चुनावों को लेकर महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि ये जो हार है, यानी कि इस बार बीजेपी को हराना 1947 की जो आजादी थी उससे भी ज्यादा बड़ी आजादी होगी अगर हम उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार को हरा देते हैं। और इसके साथ ही महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि बीजेपी जो है वो बांटने का काम करती है। और इसी बीच उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की हालात काफी ज्यादा खराब है, मुसलमानों को दबाया जा रहा है। यानी कि एक तरफ भड़काऊ बयान महबूबा मुफ्ती की तरफ से दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती के बयानों में तुष्टीकरण निकलकर सामने आया कि किस तरीके से वो युवाओं को भड़काने का प्रयास कर रही थी कि उत्तर प्रदेश में जो मुसलमान है उन्हें दबाया जा रहा है। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो जवाब दिया गया है, जो कि करारा जवाब है महबूबा मुफ्ती के लिए। और इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये जो वंशवादी और अवसरवादी नेता हैं, इन्हें जब भी अवसर मिला है, इन्होंने हमेशा ही सत्ता का उपयोग सिर्फ अपने ही पारिवारिक चीजों के लिए किया है। आज अगर सीएम योगी आदित्यनाथ सारे विपक्ष को एक एक कर जवाब दे रहे हैं और उनके विपक्ष को आड़े हाथ भी ले रहे हैं, क्योंकि 2022 का चुनाव आने वाला है और विपक्ष को अब इस बात का डर सता रहा है कि कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में हराया जाए। और इसीलिए कल जहां एक तरफ कोरोना का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया महबूबा मुफ्ती के इस पूरे कार्यक्रम में, तो महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, बीजेपी ने कहा कि उन्होंने विकास किया, पर उत्तर प्रदेश में कहां विकास किया है ये दिखाएं। जहां एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब दिया है महबूबा मुफ्ती के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ देश और प्रदेश की जनता ने महबूबा मुफ्ती के लिए आड़े हाथ ले लिया है। और महबूबा मुफ्ती को बता रही है देश की जनता कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा काम किए गए हैं, चाहे फिर वो जेवर एयरपोर्ट हो और तमाम एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बनवाए गए हों। और अस्पतालों की बात की जाए तो वहां पर भी एम्स मेडिकल कॉलेज जो है वो उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं। और इस बात की जानकारी आज प्रदेश की जनता महबूबा मुफ्ती को टैग कर दे रही है, यानी कि महबूबा मुफ्ती का बयान अब महबूबा मुफ्ती के ऊपर ही भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जब से जम्मू कश्मीर से
धारा 370 और 35A 2019 5 अगस्त को हटाई गई है, तब से ही महबूबा मुफ्ती लगातार बीजेपी को लेकर भड़काऊ बयान देती हुई नजर आती हैं। कभी वो पाकिस्तान परस्ती बातें करती हैं तो कभी वो तालिबान के भी लिए काफी बयान दे देती हैं और सवाल खड़े करने की कोशिश करती हैं भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के लिए। पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ प्रदेश की जनता भी महबूबा मुफ्ती के लिए करारे जवाब दे रही है कि किस तरीके से महबूबा मुफ्ती जिस वक्त पर जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री थी, कैसा आतंकवादी राज था जम्मू कश्मीर में और कितने ही लोगों को जान से मरवा दिया, मौत के घाट उतरवा दिया जाता था जब महबूबा मुफ्ती का शासन जम्मू कश्मीर में था। और आज महबूबा मुफ्ती उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ को हराने के सपने देख रही है। इसी कड़ी में आपको ये भी बता दें कि जहां एक महीने में उत्तर प्रदेश में चुनावों की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और इस प्यारा हिंदुस्तान के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर अखिलेश यादव और तमाम उन विपक्षी पार्टियों के ऊपर निशाना साधा और उन्होंने उनको जवाब दिया कि कैसे आज ये लोग राजनीति कर दिखा रहे हैं। जहां लगातार जुमलेबाजी की जा रही है अखिलेश यादव की तरफ से कि अब अगर उनकी सरकार आएगी तो उनकी तरफ से किसानों से लेकर तमाम लोगों के लिए ये कर दिया जाएगा, 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। तो इसको लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने इनसे कहा कि जब इनकी सरकार थी तब इन्होंने ये काम उत्तर प्रदेश में क्यों कर नहीं दिखाए। आपको बता दें कि विपक्ष जो है वो आज इसीलिए ज्यादा बौखलाया हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि जहां एक तरफ अगर विधानसभा की बात की जाए तो विधानसभा में भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें हैं जो कि 403 सीटें हैं और अगर बात लोकसभा की जाए तो लोकसभा की सीटें भी उत्तर प्रदेश से 80 सीटें हैं और काफी पार्टियों का यह भी मानना है कि जो सत्ता उत्तर प्रदेश में जिसने भी अपनी सरकार बना ली वो सीधा रास्ता दिल्ली होके निकलता है, यानी कि दिल्ली आता है। 2024 की तैयारी को भी लेकर अब ज्यादातर विपक्ष जो है वो बौखलाया हुआ नजर आ रहा है और यही बड़ा कारण है कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दुष्प्रचार में जुट गई हैं तमाम विपक्षी पार्टियां या फिर तमाम वो विपक्ष हो जो अन्य राज्यों में बैठकर राज करता है। पर आज अगर बात उत्तर प्रदेश की आई है तो तमाम पार्टियां आज सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दिखाई दे रही हैं क्योंकि इन 5 सालों में जैसे काम सीएम योगी आदित्यनाथ ने किए हैं उनको लेकर सवाल जवाब करना बेहद मुश्किल है। तो कभी वो हिंदुत्व को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरने का प्रयास करते हैं कि भाजपा हिंदुत्व के सहारे देश को बांटने की कोशिश कर रही है, तो वहीं ये कहा जाता है कि मुसलमानों को दबाने का प्रयास उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ पहले कह चुके हैं कि हमारा जो अभियान है वो सबका साथ और सबका विकास को लेकर चलने का है और हम किसी भी राजनीतिक दल से मतलब जिस तरीके से 5 साल का शासन सीएम योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश में रहा है वहां पर कभी भी इस तरीके की घटना देखने के लिए नहीं मिली है कि किसी एक जाति के साथ या फिर एक विशेष धर्म के साथ इस तरीके से चीजें हुई हैं। और इन 5.25 सालों में भी उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ है। और आज पाकिस्तान परस्ती बातें करने वाली महबूबा मुफ्ती या फिर गुंडा माफियाओं को संरक्षण देने वाले अखिलेश यादव लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ को उनकी नीतियों को लेकर आज घेर नहीं सकते। और वही महबूबा मुफ्ती जो कभी उनकी सरकार जब जम्मू कश्मीर में हुआ करती थी तो ये कहती थी कि जम्मू कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, लाल चौक पर कोई तिरंगा नहीं उठा सकता, हाथ जला दिए जाएंगे। और आज वही लाल चौक पर लगातार निरंतर 26 जनवरी हो या फिर 15 अगस्त भारतीय तिरंगा वहां पर लहराता हुआ नजर आता है। और पाकिस्तानी परस्ती बातें करने वाले अब महबूबा मुफ्ती जैसे लोगों के लिए मिर्च इसीलिए लग रही है क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेकर निरंतर बड़े बड़े जो प्रयास हैं वो केंद्र सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, चाहे फिर वो नौकरियों को लेकर हो या फिर तमाम और चीजों को लेकर हो। और यही खींच देखने को मिली थी कल महबूबा मुफ्ती की इस फंक्शन के दौरान जब महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी जो है वो बाहर से लोगों के लिए नौकरियां दे रही है, जमीन को बेचने का काम कर रही है। जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कोशिश कर रहे हैं एक विकासशील राज्य बनाने के लिए जम्मू कश्मीर को लगातार एक के बाद एक सुविधा जम्मू कश्मीर में दी जा रही है। अभी तक जो नेता लगातार पाकिस्तान परस्ती बातें करते थे, धारा 370 को लेने तक के लिए महबूबा मुफ्ती कह चुकी हैं कि केंद्र सरकार को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए तो उन्हें जम्मू कश्मीर में विकास कैसे रास आएगा। और आज उत्तर प्रदेश जिस कड़ी में चल रहा है और ये इस बात से साफ होता है, प्रतीत होता है कि आज अगर सीएम योगी आदित्यनाथ ने महबूबा मुफ्ती के लिए जवाब दिया है तो किस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता ने भी महबूबा मुफ्ती को आड़े हाथ लिया है और महबूबा मुफ्ती के उस आतंकी राज के बारे में महबूबा मुफ्ती को आज याद दिलाया जा रहा है। पर देखना अहम ये होगा कि जिस तरीके से ये भड़काऊ बयान देने वाले नेता हैं इनके बयानों पर लगाम तो लग
मांगने से रहा। अब देखना अहम ये होगा 10 मार्च को किस तरीके से रिजल्ट उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर सामने आएंगे, क्योंकि जहां एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ का बार बार पर यही दावा है कि इस बार हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में आने वाली है, विपक्ष ने कोई काम वैसे भी उत्तर प्रदेश में कर नहीं दिया है। और यही बड़ा कारण है कि आज अगर अखिलेश यादव के नेता भी वोट मांगने के लिए कहीं पर जाते हैं तो उनसे भी यही सवाल पूछा जाता है कि आपने अपने राज के 5 सालों में क्या किया था। और आज अखिलेश यादव पूरी तरीके से हताश हो चुके हैं, तो उनको सपोर्ट करने के लिए तमाम अन्य राज्य जो दल हैं वो तो सपोर्ट कर रहे हैं, पर वहीं दूसरी तरफ जो प्रदेश की जनता है उसका रुझान सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ ही दिखाई दे रहा है। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।